नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। बारिश के मौसम में पक्षियों को खाने में क्या देना चाहिए? इस टाइम जो है बर्ड्स की डाइट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आपने बर्ड्स को एक अच्छा खाना देंगे तो आपका बर्ड्स बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेगा। बर्ड्स को जो है हमेशा मिक्स सीड देना चाहिए। मिक्स सीड्स में क्या है, 11% जो है प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, 8% जो है फैट होना चाहिए और 63% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बर्ड्स को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। और जब आपके बर्ड्स में ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी, अच्छा कार्बोहाइड्रेट देता है, तो बर्ड्स के शरीर में ताकत आएगी। यानी जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। तो वो जो है 63% आपने बर्ड्स के सीड के अंदर मिक्स करके देना चाहिए। फैट केवल 8% होना चाहिए, फैट की मात्रा कम रखिए। और प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन क्या है, जितनी भी दालों का सोर्सेज होता है, यानी जितनी भी हमारी जो दालें होती हैं वो बर्ड्स के 11% जो है आप उसके बर्ड्स के दाने के अंदर आप ऐड करके दीजिए। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन यदि अपने बर्ड्स के मिक्स सीड करके देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कबूतर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। यानी एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपका बर्ड्स यदि ले रहा है तो इस बदलते मौसम में या बारिश के मौसम में एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलने से आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। तो यही इस मौसम के हिसाब से जो है इस बारिश के मौसम में बर्ड्स की एक प्रॉपर डाइट है जो कि आप अपने बर्ड्स को देनी चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा डाइट के अंदर या पीने के पानी में अंदर या फीड के अंदर जो आपको मिक्स करके देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोइंग स्टेज के लिए ज़रूरी होता है, बर्ड्स की फैदर्स की चमक के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, आयरन हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि बर्ड्स में जो हीमोग्राम जो है बर्ड्स का हीमोग्लोबिन कम ना हो, उसके लिए आयरन भी ऐड करना ज़रूरी होता है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं काफ़ी कम मात्रा में दिए जाते हैं, लेकिन अमीनो एसिड्स भी ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए, जो कि बर्ड्स के इंटरनल ऑर्गन्स को या कुछ चीज़ों के फंक्शनिंग के लिए जो है अमीनो एसिड्स ज़रूरी होते हैं और जो बर्ड्स को अंदर से हेल्दी रखते हैं। बर्ड्स की जो सीड है इन दिनों में एक ड्राई बॉक्स में रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने खुले में रख दिया तो आप देखिए इन दिनों में जो है नमी ज़्यादा होने की वजह से आपके दाने के अंदर ही जो फंगस लग जाता है, और यदि आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो फंगस वाला दाना ही आप अपने बर्ड्स को खिला देंगे तो आपका बर्ड्स जो है बीमार हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, दाने के साथ साथ ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है, आप देखेंगे कि मार्केट में पैकेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर या ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं। ये जो ग्रिट होता है ये बर्ड्स के लिए दाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक तो ये कैल्शियम का सोर्स होता है, दूसरा जो आपके बर्ड्स ने जो दाना खाया उस दाने को हजम करने में ये ग्रिट जो है कबूतर की मदद करता है। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स, खनिज ऐसे होते हैं जो कि हम बर्ड्स को डाइट में नहीं दे पा रहे, वो उसको इस ग्रिट की फॉर्म में मिल जाते हैं। और ये कैल्शियम और ये ग्रिट्स जो भी है ये बर्ड्स की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए अपने बर्ड्स के दाने के साथ साथ ग्रिट सबसे एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि कबूतरों के दाने की डाइट में अलग से बाउल या बर्तन में डाल करके देना चाहिए। और बर्ड्स इसको अक्सर दाना खाने के बाद हमेशा ज़रूर खाते हैं, और इसको देने से बर्ड्स की हड्डियाँ मजबूत और आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी बना रहेगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से बूस्टअप होता रहेगा। यानी जब बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से इतना मजबूत है तो आपका बर्ड्स कितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेदर चेंजेस होते रहे, आपका बर्ड्स किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। इसमें कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ग्रिट के अंदर बर्ड्स को जो है चारकोल भी देना चाहिए। देखिए चारकोल क्या है, यदि आपने चारकोल पानी के अंदर ऐड करके दिया है तो आपके पानी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है ख़त्म करने में चारकोल काफ़ी मदद करता है। इसलिए पीने के पानी में हल्का सा चारकोल डाल कर दीजिए। अब देखिए यदि आपके पानी के अंदर हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है, बर्ड्स के पानी को फिल्टर का तौर पे काम करता है। आप इस चारकोल को भी जो है फीड के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं। ये भी वहाँ पर यदि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको कम कर देता है, और आपके बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसलिए बर्ड्स की डाइट के अंदर जो है चारकोल भी ऐड करके देना ज़रूरी है। दाना देने का सबसे बेस्ट टाइम केवल दो ही है, मॉर्निंग और इवनिंग। इस दो टाइम पे अपना बर्ड्स का एक तो हमेशा अपना रूटीन फिक्स रखना चाहिए, यानी जिस टाइम पर आप डेली पर डे दाना दे रहे हो उस रूटीन में कभी भी कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग का टाइम फिक्स कीजिए 8 से 10, शाम इवनिंग में 5 से 7, तो ये 2 घंटे हैं। अपने बर्ड्स को प्रॉपर टाइम दीजिए, उसको दाना खाने दीजिए, और उसके बाद अपने बर्ड्स की हेल्थ को देखिए कि बर्ड्स कितने हेल्दी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली 5 से 10 मिनट का समय निकाल करके यदि अपने बर्ड्स पे नज़र रखोगे, उसका एग्जामिन करोगे, तो आप अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं। एक तो जब भी आपका बर्ड्स दाना खाता है कोशिश कीजिए उस 5 से 10 मिनट में बर्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए,
उस 5-10 मिनट ही बर्ड्स की हेल्थ को एग्जामिन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। बर्ड्स की चाल को देखिए, बर्ड्स किस तरीके से चल रहा है, कोई लंगड़ा के तो कोई नहीं चल रहा है। बर्ड्स के आप फेदर्स की अपीयरेंस देख सकते हैं कि फेदर्स में कोई बर्ड ज़्यादा ईचिंग तो नहीं कर रहा, बर्ड्स को तुरंत अलग करके देखिए। उसकी बॉडी में माइट्स एलाइज का इन्फेक्शन तो नहीं है। बर्ड्स जब उस टाइम दाना खाता है तो एक एक बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स को आप चेक कर सकते हैं, और ड्रॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि बर्ड्स हेल्दी है या नहीं है। कैसी बीट कर रहा है, हरी कर रहा है, पतली कर रहा है, बीट के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, वाइटिश फ्लूइड ज़्यादा है। तो ये जो बीट होती है इंडिकेशन होती है। कई बार बीट के अंदर आपको टेप वर्म या राउंड वर्म्स देखने को मिल जाती हैं, वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं की है। इसलिए ये जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है अपने बर्ड्स को एग्जामिन करने का सबसे बेस्ट होता है, और इस के अंदर जो आप निर्णय लेंगे वो बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट होगा। उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट या उसकी मदद करके आप बर्ड्स को हेल्दी टाइम पर मेडिकेशन दे करके, या उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको उसी टाइम सॉर्ट आउट करके दूसरे बर्ड से हेल्प करके और सेपरेट करके, और अपने पक्षियों दूसरे पक्षियों को बीमार होने से आप बचा सकते हैं। बर्ड्स को सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है माउथ के अंदर होता है, इसलिए जब भी आप बर्ड्स आप रैंडमली 1-2 बर्ड्स को उठा करके मुंह खोल करके आप उसको एग्जामिन कर लीजिए। यदि आपके बर्ड्स में कोई इन्फेक्शन आ गया होगा तो आपके बर्ड्स के माउथ के अंदर आप देखेंगे कि वाइट येलोइश कलर का डिस्चार्ज होगा। कई बार फंगस मुंह के अंदर ग्रोथ होता है, तो इट मीन्स अगर आपके 1-2 बर्ड्स में हैं तो आप एक डिसीजन ले सकते हो कि हो सकता है सभी बर्ड्स में रैंडमली इन्फेक्शन हो। उस टाइम में आप अपने बर्ड्स का 3 से 5 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर दीजिए, ताकि उस इन्फेक्शन को आप यहीं रोक सके। और ये जो इन्फेक्शन होता है मोस्टली दाना खराब या सड़ा हुआ दाना खा लेता बर्ड्स, उसकी वजह से माउथ में होता है। अब यदि आप टाइम पर रहते एंटीबायोटिक का प्रयोग पीने के पानी में करेंगे तो बर्ड्स को इस बीमारी से भी आप निकाल सकते हैं, उसके इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयाँ दे करके। बर्ड्स की आइज़ को रेगुलर चेकअप कीजिए। विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है तो बर्ड्स की आंखों से पानी हो जाता है। नेज़ल डिस्चार्ज कीजिए, बर्ड्स में सांस लेने में कोई दिक्कत है, आपको नेज़ल थिकी और डिस्चार्ज नज़र आएगा तो उस बर्ड्स को भी इमीडिएटली सेपरेट करके आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। बर्ड्स की माइट्स पे बॉडी में, बर्ड्स रेस्टलेस रहेगा, बर्ड्स दाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा, उसको ज़्यादा ध्यान जो है अपनी बॉडी पे ईचिंग में रहेगा, इवन दाना खाने की वजह। ऐसा बर्ड्स जो है दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता जाएगा, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो ऐसे बर्ड्स को तुरंत ट्रीटमेंट या मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कैसे आप बर्ड्स को एक अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन दे करके अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं, और कैसे 5 मिनट का समय निकाल करके आप अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।